युधिष्ठिर को पूर्ण आभास था कि कलयुग में क्या होगा, कैसे। चलिए जानते हैं। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडवों एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन 5 में बुद्धिमान कौन है, इसकी परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अचानक भीम की नज़र महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गए। भीम युधिष्ठिर से बोले, भैया मुझे महल देखना है। भैया ने कहा, ठीक है भीम, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुँचे। वहाँ शनिदेव जी दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोले, मुझे महल देखना है। शनिदेव जी ने कहा, महल देखने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, महल में 4 कोने हैं, आप कोई एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखेंगे उसकी सार सहित व्याख्या करेंगे। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाएंगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर गए। वहाँ जाकर उन्होंने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे हुए बगीचे देखे। आगे जाकर देखते हैं कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाला बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा ही रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखता है पर समझ नहीं पाते और लौटकर दरबान के पास आते हैं। दरबान पूछते हैं, क्या देखा आपने? भीम कहते हैं, महाशय, मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखा। वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो अजीब थे। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। दरबान जी कहते हैं, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं और बंदी घर में बैठा दिया। अर्जुन आए, बोले, मुझे भी महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चले गए। आगे जाकर अर्जुन क्या देखते हैं, एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की, दूसरी तरफ मक्के की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रहा है, मक्के के पौधे से बाजरा निकल रहा है। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं पाए। वापस द्वार पर आ गए अर्जुन। दरबान ने पूछा, आपने क्या देखा? अर्जुन बोले, महाशय, सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्के की बात समझ में नहीं आई। दरबान ने कहा, शर्त के अनुसार आपको भी बंदी बनाया जाएगा। नकुल आए, बोले, मुझे भी महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारी सफ़ेद गायें जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं और उसे कुछ समझ नहीं आया। वो भी द्वार पर आ गए। फिर दरबान ने पूछा, आपने क्या देखा? नकुल बोले, महाशय, गाय बच्चियों का दूध पीती है, यह समझ नहीं आया। तब उसे भी बंदी बना लिया गया। सहदेव जी आए, बोले, मुझे महल देखना है और वह दक्षिण दिशा की ओर गए। अंतिम कोना देखने के लिए क्या देखते हैं, वहाँ पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमग डोले पर गिरे नहीं, छूने पर भी वैसे ही रहती है। समझ नहीं आया। वह वापस द्वार पर आ गया और बोला, सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तब वह भी बंदी हो गया। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर जी को चिंता हुई। वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए पूछा। तब दरबान ने बताया, वो शर्त के अनुसार बंदी हैं। युधिष्ठिर बोले, भीम, तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर जी ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया गया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा,
यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएंगी। अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपने बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर जी बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज के कलयुग में ये सारी बातें सच साबित हो रही है। धन्यवाद।